नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा पर आधारित आज हमारा ये चैप्टर है। ठीक है ना। हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिकली हम 6 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है ना। नाव और धारा का जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है, जो पूरा चैप्टर होता है, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित होता है भाई। इसलिए मैं बोट एंड स्ट्रीम को भी आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाने की कोशिश करता हूं भाई। ठीक है ना। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। जरा देखना आज का सेशन, जरा देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि अधिकतर स्टूडेंट बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में हमेशा फंसता भाई। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ठीक है ना। सबसे पहले समझो नोट पॉइंट। कुछ नोट पॉइंट होते हैं भाई, हर एक चैप्टर के अंदर मैं कराता हूं, आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना। सबसे पहले नोट पॉइंट देखने की कोशिश करना। ठीक है ना। मान लो मैं क्या रहा, नाव की चाल। नाव की चाल मैंने कहा, नाव की चाल मैं क्या रहा, मान लो x किलोमीटर पर हावर है। क्या भाई, नाव की चाल, नाव की चाल मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर हावर है। ठीक है। इसी प्रकार से मैंने धारा की चाल मान लिया, धारा की चाल मैंने मान लिया, तो वो मैंने मान लिया y किलोमीटर पर हावर। y किलोमीटर पर हावर ये किसका चाल है भाई, धारा का चाल है। कोई दिक्कत है? आपने कोई नदी, कोई नहर देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है ना। मान लो नदी की चाल, नदी की चाल मतलब धारा की चाल। मान लो धारा की चाल इस प्रकार से एक डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में मेरा नाव जा रहा भाई। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, जब मेरी धारा की चाल एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, और मेरी नाव भी उसी दिशा में जा रहा, तो मुझे ये बताओ, अरे अनुकूल स्थिति होगा नहीं? अरे अनुकूल स्थिति होगा नहीं, तो अनुकूल स्थिति यानी कि डाउन स्ट्रीम आप बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो इस केस में हमेशा जो चाल होती है भाई, ठीक है ना, नाव और धारा की चाल हमेशा जुड़ जाती है भाई। हमेशा याद रखना कि अनुकूल के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में हमेशा जो चाल होता है, स्पीड जो होता है वो ऐड हो जाता है भाई। ठीक है ना। दूसरा केस देखना प्रतिकूल का। एक होता है इसमें प्रतिकूल का केस। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम। ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम के अंदर हम आपको चाल बताते हैं, तो चाल क्या होगा, मान लो ये धारा क्या है, इस डायरेक्शन में जा रही थी भाई, ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही थी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या जा रहा भाई, नाव जा रहा। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में नाव आपका कब तैर सकता है, जब धारा की चाल से आपकी चाल अधिक होगी तभी तैर सकता है भाई। ठीक है ना। तो हमेशा प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम के केस में हमेशा जो चाल होती है क्या होती है भाई, माइनस हो जाती है भाई। ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों के दोनों पॉइंट करा दिए भाई। अनुकूल के केस में, अनुकूल के केस में हमेशा जो चाल होती है वो ऐड हो जाती है, और प्रतिकूल के केस में हमेशा जो चाल होती है क्या होती है, माइनस हो जाती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम के अंदर बनते हैं भाई। ठीक है। अभी आपका सडनली एग्जाम होने वाले हैं भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। गवर्नमेंट बहुत ही चतुर है, गवर्नमेंट बहुत ही चतुर है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम आ चुका है भाई। ठीक है ना। उत्तराखंड भी एग्जाम आ चुका है, और यूपी के अंदर भी एसआई का भर्ती आने वाला है। तो आप जरा बात को समझो, अरे पॉलिसी को समझने की आप कोशिश करो कि हमेशा आते हैं, तब भी चुनाव आते हैं तो हमेशा एग्जाम करने की पॉसिबिलिटी रखता है भाई। ठीक है ना। चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी रही हो। ठीक। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्वेश्चन बेसिक से मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। एक नाव और धारा की चाल क्रम से 12 किलोमीटर पर हावर तथा 3 किलोमीटर पर हावर है। धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा? बात समझने की कोशिश करो। ठीक है। मुझे ये बताओ, अरे ये बताओ, मान लो ये डिस्टेंस है, मान लो ये कितनी डिस्टेंस है भाई, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये स्थान ए रहा और ये स्थान बी रहा। ठीक है। दो स्थानों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर। ठीक है। मान लो ये नदी है आपकी, और आपकी धारा इसी डायरेक्शन में जा रही। जब धारा भी इसी डायरेक्शन में जा रही
और एक बारी नाव इधर जा रही और एक बारी नाव इधर आ रही, कोई दिक्कत है? अरे जाकर वापस आने में टोटल समय के बारे में बात कर रहा, तो टाइम इक्वल्स क्या होता, टी इक्वल्स क्या होता, दूरी बटा चाल क्या होता, आपका टाइम होता। तो आपसे तो टोटल टाइम पूछा, तो टोटल टाइम आपसे पूछ रहा, तो मुझे ये बताओ, अरे जाने में कुछ चाल रही होगी, जाने में कुछ समय लगा होगा, बोलो हाँ ठीक। अरे 90 किलोमीटर जा रहा हो, 90 किलोमीटर जा रहा, और धारा की चाल और नाव की चाल उस नदिया, अरे नाव की चाल 12 और धारा की चाल 3। अरे जब डायरेक्शन समान हो, अनुकूल की स्थिति हो, तो हमेशा ये मित्र बन जाते हैं भाई, ठीक है। तो 90 किलोमीटर गया, अब वापस आना उसे, तो वापस आने में भी तो समय लगा होगा। अरे दूरी बटा चाल तो समय बन गया, तो अब वापस आने में भी तो उसे समय लगा होगा 90 किलोमीटर। अरे 90 किलोमीटर उसे वापस आना। अरे धारा की चाल, अरे धारा की चाल तो मुझे 3 बताया, और नाव की चाल कितना मेरा 12। अरे नाव का चाल 12, धारा का 3। प्रतिकूल की स्थिति में हमेशा चाल क्या होती है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने तो टाइम निकालना भाई। अरे टाइम निकालना, तो मुझे बताओ 90 बटे कितना, 12 और 3 15, प्लस 90 बटे कितना, 90 बटे 9 आया भाई। तो ये बताओ 15 छक्की 90, ठीक, 9 दूसाम 90, तो आपका जो टोटल टाइम बना वो कितना बना भाई, 16 घंटे। बोलो समझ आया है नहीं? ठीक, क्या था आपका, धारा का चाल दे रखा था और नाव का चाल आपको दे रखा था, 90 किलोमीटर जाना और फिर वापस भी आना। दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो दूरी बटा चाल का मैंने फॉर्मूला लगाया, दूरी बटा चाल का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो फटाक दिसी आंसर। इसमें ऐड और इसमें माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये क्या हो रहा भाई, अनुकूल में जा रहा। जब धारा की चाल और नाव की चाल एक दिशा में होती है तो हमेशा चाल जुड़ती है भाई, ठीक है ना। और जब विपरीत स्थिति होती है तो हमेशा चाल क्या होती है, माइनस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2, शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर पर हावर है, नदी में 720 किलोमीटर जाकर वापस आने कुल 64 घंटे का समय लगता है। ज्ञात करें धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं भाई। ऑप्शन 3 है, बी कितना 5, सी कितना, आपका जो सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन आपका 8। ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार का केस हो, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि टाइम आपको निकालना, अरे दूरी बटा चाल से आप निकाल सकते हो टाइम, हाँ। तो आप मुझे ये बताओ, जाकर वापस आने में टोटल टाइम आपने निकाला था, तो इस बार आपको टोटल टाइम कितना लगा, 64 घंटे। अरे 720 किलोमीटर गया, तो जाने में मुझे ये बताओ, अरे नाव की चाल उस नदी वो दी कितनी, 24। नाव की चाल 24 है, तो आप धारा की चाल मान लो, क्योंकि धारा की चाल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा, तो धारा की चाल आपने क्या मान ली, y मान ली। अब अनुकूल की स्थिति में जब वो जा रहा है एक ही दिशा में, तो हमेशा चाल क्या होगी, प्लस। अब उसे वापस आना भाई, वापस आना 720 किलोमीटर वापस आना, तो 24 माइनस के y क्यों किया, क्योंकि वो वापस आ रहा प्रतिकूल की स्थिति में, हमेशा चाल क्या होती है, माइनस। तो अब आप इस प्रकार से अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे, ठीक है ना। तो बाया ऑप्शन इस प्रकार से क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अब आप ऐसा ऑप्शन पकड़ो ताकि ये इसे सेटिस्फाई करे, तो प्रूफ कराने की कोशिश करेगा भाई हमें ऐसा इस प्रकार के इसमें। तो प्रूफ आप करवा के देखो। मान लो मैंने ऑप्शन मान लिया कितना, 6, मैंने ऑप्शन मान लिया 6, यानी कि इसमें धारा की चाल मैंने क्या मान ली, 6 किलोमीटर पर हावर। अगर मेरी धारा की चाल 6 किलोमीटर पर हावर थी, तो आप इसे सेटिस्फाई करा सकते हो भाई। तो मुझे ये बताओ, ये 64 बराबर कितना, अरे 720, 24 प्लस कितना 6, 720 बटा 24 माइनस ये कितना 6। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो प्रूफ यानी कि बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 24 और 6 30, तो 720 बटा कितना है भाई, 30 प्लस ये कितना है 720 बटे कितना, ये 18। कोई दिक्कत है नहीं। अरे 3 से मैंने उड़ाया कितना, 24, ये कितना आया 24 प्लस ये 24 आ गया भाई, 18 चौक 72, तो आया कितना 40, तो टोटल कितना हुआ 64 घंटे। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं। तो हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो केवल प्रूफ कराने की कोशिश करना।
अगर आपने प्रूफ कर दिया तो फटाक देसी आंसर, वरना आप इसमें कैलकुलेशन करते रह जाना, इतनी देर में एग्जाम का टाइम चला जाएगा भाई और आपका जॉब भी खतरे में हो जाएगा। आई समझ में? तो हमेशा इस प्रकार केस में प्रूफ कराना। तो मैंने प्रूफ कराया तो बाय ऑप्शन उड़ाने की कोशिश किया। ठीक है, ऑप्शन कितना 6, तो आंसर कितना है इसका 6। ठीक है भाई, आंसर कितना है इसका 6। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, नदी में 2 स्थानों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। इन 2 स्थानों पर नाव है जिनकी चाल 20 किलोमीटर पर हावर तथा 5 किलोमीटर पर हावर है। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ रही है तो वे कितने समय के बाद मिल जाएंगे। बात समझने की कोशिश करो। अरे मुझे ये बताओ, अरे मान लो ये ए स्थान है, बी स्थान है, कोई दिक्कत है नहीं। ये ए स्थान, ये बी स्थान, मान लो इधर से एक व्यक्ति जा रहा, इधर से ओ एक व्यक्ति जा रहा और इधर से पी एक व्यक्ति को आना। ठीक है ना, वैसे तो ये दोनों नाव है भाई। अगर एक व्यक्ति इधर से आ रहा और एक व्यक्ति इधर से आ रहा तो क्वेश्चन पूछ रहा ये 75 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, तो किस जगह पर कितने समय के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप हमेशा एक बात ध्यान इसमें रखना भाई। अब आप मुझे ये बताओ, जब धारा इधर जा रही, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही भाई, ठीक है ना, अब धारा इस केस में क्या इधर को चलेगी क्या? नहीं, अरे धारा इस केस में भी इधर को ही चलेगी भाई। ठीक, तो इस केस में भी जब धारा समान होगी और ये एक दूसरे के जो नाव होंगी एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होंगी, तो फटाक देसी आंसर निकाल देना। आपको तो टाइम पूछ रहा ना, अरे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे इस दोनों के बीच की दूरी कितनी, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी, ओ कितने की स्पीड से जा रहा, ओ 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा, और ये कितना, ये 5 और ये 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा। अरे देखो अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में एक दूसरे से ऐसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों की चाल आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि एक दूसरे से इस प्रकार से अगर ये मिलने की कोशिश करेंगे तो कम समय लगता है भाई। ठीक है, तो 75 बटे कितना 20 और 5 कितना 25, 25 से 75, तो आया कितना 3 घंटा। तो 3 घंटे के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपका फटाक देसी आंसर आया होगा। क्या हुआ कि जब इस प्रकार का केस हो कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी थी भाई, 75 हो, और एक दूसरे से इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में मिलने की कोशिश करें, तो हमेशा उसमें आप धारा की जो चाल होती है उसे नेगलेक्ट कर देते हो, नहीं मानते। तो आप फटाक देसी डायरेक्ट निकाल सकते हो। 75 बटे कितना, दोनों की चाल को आपने ऐड कर दिया, तो आया कितना भाई 25 से 75, यानी कि 3 घंटा। ठीक है, अगर ये क्या होता एक ही डायरेक्शन में भी होता ना, तो तब भी क्या होता, आप ऐसे ही करते भाई। ठीक है ना, उससे क्या हो जाता, धारा की चाल नेगलेक्ट हो जाता, कट जाता। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? क्वेश्चन देखो, अरे क्वेश्चन ये आपका आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन होता है इस प्रकार से। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो मुझे ये बताओ, जिस टाइम पर विपरीत स्थिति में था, यानी कि प्रतिकूल की स्थिति में था, यानी कि प्रतिकूल की स्थिति में था, जब प्रतिकूल की स्थिति में था, तो मुझे ये बताओ प्रतिकूल की स्थिति में हमेशा चाल क्या होती है, माइनस। तो मान लो आपकी नाव की चाल x थी, धारा की चाल y थी, तो इस प्रकार केस में आपकी चाल क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, क्या कह रहा, वो 40 किलोमीटर जा रहा, कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में जा रहा, 8 पंजे 40, तो आप मुझे ये बताओ x माइनस के y, 8 पंजे 40, तो आया कितना 5। कोई दिक्कत नहीं। अब अनुकूल के बारे में देखो, अनुकूल स्थिति में देखो, अनुकूल स्थिति के बारे में यदि मैं बात करूं तो हमेशा चाल क्या होती है, प्लस होती है।
अनुकूल स्थिति में कितना जा रहा, वो 36 किलोमीटर जा रहा। कितने घंटे में जा रहा, कितने घंटे में जा रहा, 6 घंटे में। 6 छंग 36, तो आया कितना आपका कि x प्लस वाई आया कितना 6। कोई दिक्कत है? तो आपका ये दो समीकरण बना, समीकरण 1 और समीकरण 2, आपका ये दो इक्वेशन बने। जब भी इस प्रकार का केस हो कि x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 6, दरअसल बात यह है कि इन दोनों को आपने देखना भाई, अभी पहले देखने की कोशिश करो कि x माइनस वाई x प्लस वाई है और इधर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। क्या कह रहा, नाव की चाल आपसे पूछी, नाव की चाल आप शुरू से क्या मानते आ रहे, x। जब नाव की चाल आप शुरू से x मानते आ रहे तो फटाक से आंसर निकालना। देखो आपको x का मान निकालना, तो दोनों जगह प्लस है। जब दोनों जगह प्लस है तो आप इन दोनों को ऐड कर लो। अरे इन दोनों को ऐड कर लो। आपने तो नाव की चाल निकालनी भाई, नाव की चाल आपने निकालनी, तो नाव की चाल x थी, तो दोनों को ऐड करो। 6 और 5 कितना 11, 11 को 2 से डिवाइड करो तो कितना 5.5 किलोमीटर पर हावर। ये आपकी नाव की चाल हुई। कोई दिक्कत है? जब आपसे क्या पूछेगा, धारा की चाल पूछेगा और हमेशा इस प्रकार से होगा, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों का अंतर देखना। ठीक है, तो धारा के बारे में भी इसे बता दो। तो मुझे ये बताओ, धारा की चाल आपने क्या मानी थी भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 का। अरे 2 से डिवाइड कर दो कितना आया, 0.5 किलोमीटर पर हावर। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखा दिया। जब भी क्या होगा, प्लस प्लस वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड 5.5। ठीक है, और जब माइनस और प्लस वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा तो इन दोनों का अंतर देखो, अंतर दोनों में कितने का, 1 का, तो 2 से डिवाइड करके 0.5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं। ये आपका चैप्टर खत्म होता है, इन 4 क्वेश्चनों से ही आपका बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाता है भाई। ठीक है ना, मैं उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 क्वेश्चनों से सोल्व होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।